ग्रीटिंग्स डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम सौरभ है और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। यार दिल्ली से काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ निकल करके आ रही है। दैट इज़ अराउंड 600 पीपल आर अरेस्टेड इन डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स एंड वी विल बी डिस्कसिंग यार क्या हुआ है एक्चुअल में दिल्ली में, क्या है ये ऑपरेशन आगा 3.0। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यार, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। स्पेसिफिकली देखा जाए, ये जो ऑपरेशन आघात है इसके अंडर पुलिस ने किया क्या है। पुलिस ने स्पेसिफिकली अराउंड 200 मतलब अलग अलग डोमेन्स में, अलग अलग डोमेन्स इन द सेंस, कोई गांजा के लिए पकड़ा गया है, कोई इलीगल वेपन मेकिंग के लिए पकड़ा गया है, कोई नॉर्मल थेफ्ट्स एंड रॉबरीज के लिए, कोई इलेक्ट लिकर बनाने के लिए पकड़ा गया है। सो अराउंड अराउंड 600 पीपल आर बीइंग अरेस्टेड इन टोटल। और स्पेसिफिक अंडर मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब यार क्यों किया गया इन्हें स्पेसिफिकली, इस टाइम पे क्यों किया गया कि भाई ये जो न्यू ईयर का टाइम है, या फिर देखो ये सारी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जैसे गांजा बेचना, लिक्विड बेचना या फिर और सारी चीज़ें, ये स्पाइक, इनका स्पाइक आता है इसी टाइम पे। एंड पुलिस इज एबल टू ट्रैक देम डाउन जब इनका स्पाइक आया। इसी वजह से देवर एबल टू अरेस्ट दीज ऑल पीपल। अब यार इसके अंदर में क्या कुछ हुआ है, दैट इज अराउंड 116 लोगों को बैड कैरेक्टर कैटेगरी के अंडर अरेस्ट किया है। उसके बाद में अराउंड 285 लोगों को अरेस्ट किया अंडर गैम्बलिंग एक्ट, मतलब इतने लोगों को स्पेसिफिकली गैम्बलिंग, एक्सेसिव गैम्बलिंग के उस केस में अरेस्ट किया है। उसके बाद में अराउंड अराउंड इन्होंने 21 वेपन्स, जो कि मतलब इंडिजीनियसली मेड वेपन्स हैं। देखो यार, हमारी कंपनीज तो बना नहीं पा रही हैं ये थेफ्ट्स और रॉबर्स बना ले रहे हैं। 21 CMPs पकड़ी गई हैं, 20 लाइव कार्टेजेस पकड़े गए हैं, 27 नाइफ्स पकड़ी गई है, इतनी वही लेकर पकड़ी गई है। और उसके बाद में अराउंड 6 किलो गांजा पकड़ा गया है, 2.5 किलो सीज हुआ है। अब यार ये नंबर्स देखने में हमें लगेगा कि यार मतलब ऑल ओवर दिल्ली के हिसाब से इतने अरेस्ट हुए हैं, इसके हिसाब से काफ़ी छोटा है। लेकिन यार मैं इन चीज़ों का जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ओवरऑल पॉपुलेशन, स्पेसिफिकली दिल्ली नहीं, ऑल ओवर इंडिया के ऊपर जो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट है, मैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। आई हैव अ फ्यू स्टैटिस्टिक जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। दैट इज़ कि ये, अब मैं जब पर्टिकुलरली इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तब मैंने देखा, मैं शॉक हो गया कि इतने ह्यूज नंबर्स में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इतने ह्यूज नंबर में ये सारी चीज़ें मतलब हमारी कंट्री में रन करी जा रही है और हम लोग को पता भी नहीं है। देखो, सबसे पहले तो यार गांजे के ऊपर आते हैं। देखो गांजे के स्टैटिस्टिक क्या हैं। अराउंड अराउंड दिल्ली की 3.8% पॉपुलेशन, जो कि 10 से 75 साल की उम्र में है, वो गांजा लेते हैं। इन द सेंस, अब ये जो 3.8% स्टैटिस्टिक है, आई आई अश्योर यू कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये अराउंड 4 to 5% होगा। क्योंकि ये तो मतलब रिकॉर्डेड स्टैटिस्टिक है ना। हमारी पॉपुलेशन, हम बोलते हैं रिकॉर्डेड 150 करोड़ है, बट आई अश्योर इट इज़ अराउंड 155 करोड़ के अप्रॉक्स पॉपुलेशन होगी। द सेम इज एयर कि यार ये इन लोगों के स्टैटिस्टिक के हिसाब से अराउंड 3.8% है, लेकिन आई अश्योर यू कि ये जो परसेंटेज है ये 4 to 5% है। अब यार लेकिन स्टिल देखो यार, काफ़ी अलार्मिंग है। सी, हमारे दिल्ली में अराउंड 3 से 4 करोड़ लोग रहते हैं। अगेन, इन लोगों में से अराउंड 4 से 5% लोग भी अगर गांजा ले रहे हैं, दैट नियर्स टू अबाउट कितना, 8 से 10 लाख लोग गांजा पी रहे हैं भाई। मतलब ऑल ओवर दिल्ली में अगर देखा जाए, दैट शोज अ ह्यूज नंबर। मतलब 8 से 10 लाख लोग गांजा पी रहे हैं, कितना बड़ा नंबर है यार। उसके बाद में अगर स्पेसिफिकली देखा जाए अंडर 18, ये तो रही बात बड़े लोगों की, जो मेच्योर पीपल हैं, दे आर टेकिंग दिस ऑल। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक अगर अंडर 18 का डेटा देखें, तो उसमें अराउंड हर 100 में से, अगर पूरी दिल्ली में अगर 100 बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनमें से अराउंड 2 बच्चे गांजा ले रहे हैं। और अगेन इसमें भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये 2 बच्चे नहीं निकलेंगे, ये अराउंड 4 से 5 बच्चे होगा भाई। दिस परसेंटेज इज 4 to 5% इन एक्चुअल फिगर्स। ये क्योंकि ये रिकॉर्डेड डेटा है, ये मतलब जो बच्चे पकड़े गए हैं या फिर जो केसेस हमारे सामने हैं ऑलरेडी, उन चीज़ों को देख करके है। इसमें वो डेटा इंक्लूडेड नहीं है जो कि एक्चुअल डेटा है, मतलब इनिशियली जो पकड़े नहीं गए उन लोगों के बारे में डेटा नहीं है। और इनमें से भी मोस्ट ऑफ द जो बच्चे जो पकड़े गए हैं, दे अराउंड 12 13 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स, मतलब कितनी छोटी उम्र होती है। इतनी छोटी उम्र में बच्चे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ये तो यार अर्बन एरियाज़ का है। अगर हम लोग यू नो जो हाईली कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, जो स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली हैं, जो चांदनी चौक वाले एरियाज़ हो गए, इन एरियाज़ में ये नंबर मतलब ड्रास शॉकिंगली हाई है। 90% भाई, 90% बच्चे एडिक्टेड हैं। तो यार ये सारी चीज़ें देखा जाए तो वी आर नॉट हेडिंग टूवर्ड्स अ गुड, गुड फ्यू, इंडिया के लिए काफ़ी बुरा है।
अब रही बात, ये तो गांजे की थी। अब लिक्विड के ऊपर आओ तो ये और भी शॉकिंग नंबर्स हैं। अराउंड अराउंड दिल्ली में अगर 100, इफ़ देर आर 100 मेल्स, तो उनमें से अराउंड 30-30 मेल्स, ये तो अगेन वही वाली बात है, ये फिगर्स रिकॉर्डेड फिगर हैं, जो लोग लेते होंगे नहीं बताते होंगे, उनका फिगर हमारे पास में नहीं है। तो आई अश्योर यू कि 100 में से 30 आदमी दारू पीते हैं भाई। अगेन इनमें से कोई रेगुलर ड्रिंकर्स होंगे, कोई मतलब यू नो जो कम पीते हैं, मतलब कुछ तो बोलते हैं उन्हें कि यार वीकली ड्रिंकर्स ऐसा कुछ। अगेन मैं तो पीता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में इतना, लेकिन यार ये नंबर्स काफ़ी शॉकिंग है। सेम थिंग वुमेन्स के केस में भी। वुमेन्स के केस में अगेन यार काफ़ी सारी वुमेन्स ऐसी होंगी जो बताती नहीं होंगी। सो ये 1.4% का फिगर है, जो आई हाईली अश्योर यू कि ये अराउंड 9 से 10% होगा। मतलब काफ़ी शॉकिंगली हाई फिगर्स हैं ये। और अगेन वही बात है, इंडिया का फ्यूचर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो खतरे में है। हम बोलते हैं कि हमारे पास में इतनी बड़ी इकनॉमी है, हम वी आर द दिस पर्टिकुलर बिगेस्ट इकनॉमी, ट्रिलियनर इकनॉमी, ऐसे वैसे है। लेकिन यार ये देखो ना, ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट का फेलियर ही तो है। हम लोग अपनी कैपिटल सिटी में वी आर नॉट एबल टू स्टॉप कैनबीज, मतलब गांजा बेचने से हम रोक नहीं पा रहे हैं। हम लोग इतना ड्रास्टिकली, मतलब स्टैटिस्टिक खुद ही वो पब्लिश करती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, ये इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैटिस्टिक अपडेट किया है। मतलब इतने परसेंट लोग दारू पी रहे हैं। अगर हम लोग आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले अगर इन्हीं इलाकों में देखते इन सारी चीज़ों को, कि भाई कोई अगर किसी को कोई पूछता, ये नंबर्स मतलब बहुत ही लो थे, बहुत ही लो इन द सेंस सोसाइटी का बहुत ही छोटा पोर्शन जो था वो ये सारी चीज़ें, ये सारे काम करता था। और आज के टाइम में देखो, 30 लोग हर 100 में से, मतलब हर 100, कैसे बताऊं मैं, हर 100 में से 30 आदमी दारू पी रहे हैं। क्या मतलब क्या होगा इस देश का। और इसमें से भी स्पेसिफिकली जो अंडर एज बच्चे हैं, यानी कि 18 से लेकर के 25 की उम्र तक, वो ऑलरेडी एक बार पी चुके होते हैं। जिनमें से अराउंड 43% जो बच्चे हैं वो हफ्ते में 2 से 4 बार पी रहे हैं। ये तो रिकॉर्डेड डेटा है, दिस इज योर रिकॉर्डेड डेटा। ये तो हमारे सामने फिगर्स हैं, वो फिगर उन फिगर्स का क्या जो हमारे सामने नहीं है। सो सीइंग दिस, द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज इन डेंजर। अब यार आते हैं यार हमारे जो ऑपरेशन आगाज, जो हमारी दिल्ली पुलिस ने ऑन थ्रू आउट किया है, उसमें स्पेसिफिकली देखा जाए तो इन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। देखो इनका रैकेट इन्होंने कैसे पकड़ा है स्पेसिफिकली। सी, जब भी द पुलिस यूज टू ट्रैक दोज पीपल, जो लोग जो लोग की ये सारी चीज़ों की खरीदारी करते थे, जो यूथ थे स्पेसिफिकली, उनका यूज़ करके हमारी जो स्वैट टीम्स है और एंटी नारकोटिक्स यूनिट्स हैं, इन लोगों ने ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम था दिल्ली में, इन सारे रैकेट्स को पकड़ा है। अब यार इन सारी चीज़ों के स्पेसिफिकली किन को टारगेट किया है, दे आर द ड्रग पैडलर्स, सप्लायर्स, वो जो स्पेसिफिकली यूथ को सप्लाई करते थे। फिर जो हमारे नॉर्मल स्नैचर्स और रॉबर्स में यार वही लोग जो टू व्हीलर्स की स्नैचिंग होती है अराउंड, मैंने जैसे पिछली स्लाइड में बताया था कि अराउंड 231 टू व्हीलर्स जो थी हमारी पकड़ी गई हैं, और एक फोर व्हीलर भी आई गेस थी। उसके बाद में इलीगल आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स, फिर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स जो नॉन बेलेबल वारंट्स के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे थे। अब यार देखो, हम लोग कह तो देते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी इतनी बड़ी है, वी आर द दिस मच पर्टिकुलर रिचेस्ट प्लेस, हम मतलब इतना अमीर है, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एट द एंड आर वी एक्चुअली डेवलपिंग? हम कहते तो हैं कि वी आर डेवलपिंग नेशन, वी आर दिस एंड दैट। हम लोग अपने सिटीजन्स को वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दैम विद क्लीन एयर, विद गुड फूड, गुड क्वालिटी ऑफ फूड। ये सारी चीज़ें दिक्कतें देखा जाए तो मतलब इंडिया इज़ नॉट हैविंग अ वेरी गुड फ्यूचर। जिस हिसाब से करप्शन हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिस हिसाब से ड्रग्स, जिस हिसाब से थेफ्ट्स, जिस हिसाब से स्कैम्स स्कैंडल्स पकड़े जा रहे हैं, हमारे जुडिशरी इज़ नॉट क्लीन, हमारी पुलिस इज़ नॉट क्लीन, हमारी एग्जीक्यूशन, अभी रिसेंटली हमारी इंडियन आर्मी में भी देयर वाज अ सेवरल ऑफिसर हु वाज कॉट इन द केस ऑफ करप्शन। तो यार ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो वी आर नॉट हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी गुड फ्यूचर। इंडिया का फ्यूचर इज़ नॉट ब्राइट सीइंग ऑल ऑफ दिस। और एक और चीज़, इफ़ यू हैव अ लुक इन हिस्ट्री, जिसमें अराउंड यू नो ब्रिटिश has ruled for around 200 to I mean exactly to be precise 200 years उन्होंने रूल किया था। और ये सारी चीज़ें तो उनके रूल के दौरान भी नहीं आई थी, जिसमें उन्होंने कितनी अट्रॉसिटीज़ करी थी। उन्होंने तो मतलब कह करके मारा था ये। एंड द जो अभी हमें रूल कर रही है डेमोक्रेसी,
ये बिना कहे मारी है, विच इज़ मोर हार्मफुल देन सो आई बिलीव कि दिस इज़ अलार्मिंग, शॉकिंगली, और किसी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड आई बिलीव इट्स द पीपल जिन्हें करना पड़ेगा। देर इज़ नो अदर वे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद से उठ करके कोई इनिशिएटिव लेगी। क्योंकि आप देखो ना, दिल्ली की सीएम को AQI नहीं पता क्या होता है। उसको वो बोलती है यार ये कोई तो IQ है। मतलब कैन यू इवन इमेजिन, किसी एक स्टेट का सीएम, ही इज़ द इंडिविजुअल हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट स्टेट, कंप्लीट कैपिटल सिटी, उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता है। एंड आपने उसको इतनी अथॉरिटी दे दी, इतनी पावर दे दी है। सो आई बिलीव आइदर इट्स द पीपल हु आर फूल और द सिस्टम इज टोटली डिस्गस्टिंग, टोटली, मतलब हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। एंड यार दैट वाज ऑल, और इससे ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। जय हिंद।